नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम मैथमेटिक्स के अलग अलग सवालों को हल कर रहे हैं और अलग अलग कोर्सेज़ को पढ़ रहे हैं। पिछले दो वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 और प्रश्नावली 2.2 के बारे में पढ़ चुके हैं और वास्तविक संख्याओं की जो प्रश्नावली हैं, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 2.3 है। प्रश्नावली 2.3 में जो मेनली जो क्वेश्चन है वो है अपरिमेय संख्याओं पर आधारित। तो अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, बहुत सारी जो संख्याएं हैं, इन सभी के बारे में हम बहुत सारे वीडियो मेरे बना दिए हैं मैंने, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लें ताकि संख्याओं के बारे में, नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो वहाँ पे सोल्व हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 2.3 की। तो प्रश्नावली 2.3 में जो मेनली जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो हम यहाँ पर बात करें तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, दो संख्या हैं जिसपे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और हमने बताया है कि जितनी भी सारी संख्या हैं, पूर्ण है, पूर्णांक है, प्राकृत संख्या है, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन अपरिमेय जो संख्या होती है वो कौन सी होती है? √p के रूप में होती हैं। तो अपरिमेय संख्या जो होती है वो √p के रूप में होती है, जहां पर p अभाज्य पूर्णांक है, अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या होगी, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, जैसे एग्जाम्पल के लिए √2, √17, √11, तो इस तरह की जो संख्या हैं वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, और परिमेय संख्या के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो p/q के रूप में होती हैं। ठीक है, p/q के रूप में होती हैं, जहां पर q कभी भी 0 नहीं होगा, यानी कि जो बटे में जो संख्या है वो 0 नहीं होगी यदि परिमेय संख्या की बात हो रही है तो। ठीक है, और p q दोनों क्या होंगे? सहअभाज्य संख्या। तो p और q सहअभाज्य संख्या होंगी। यहां पर सहअभाज्य संख्या जो वर्ड आया है उसका मतलब है कि p और q, pq का केवल एक, यानी कि सिर्फ संख्या एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। ठीक है, केवल एक ही उभयनिष्ठ संख्या होगी, यानी जैसे हम ले लें 2 और 3, तो p 2 है और q 3 है, तो 3 में 2 का भाग नहीं जाता है पूरा पूरा, और 2 में भी 3 का भाग नहीं जाता है, तो ये दोनों सहअभाज्य संख्या कहलाएगी, यानी p/q के रूप में हो सकती हैं। ठीक है, अब अपन सहअभाज्य संख्या क्यों लेते हैं? क्यों 14/12 को p/q के रूप में मतलब क्यों नहीं लिख सकते हैं? सहअभाज्य संख्या है क्यों? अब जैसे हमने 14/12 लिखा तो उसको हम सोल्व कर देंगे, कट रहा है तो इसको हमने काट दिया और ये आ गया 6, तो 7/6। तो ये कट के लास्ट उत्तर जो आएगा वो उस रूप में हम उसको रखते हैं, तो ये 7/6 के रूप में रहेगा। अब यहाँ पर देखें तो ये दोनों संख्या क्या हैं? सहअभाज्य संख्या है। कैसे? 6 का भाग 7 में पूरा पूरा नहीं जाता है और 7 का भाग 6 में पूरा पूरा नहीं जाता है। तो इस तरह से हमने बात कर ली अपरिमेय और परिमेय संख्या की। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली के सवालों की, जिसमें हम अपरिमेय संख्या है उन्हें प्रूव कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर एक मैं बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन जो हैं वो 2 मार्क्स के हैं, यानी एग्ज़ाम में आप कितने भी पेपर उठा के देख लें उसमें 99% ये सवाल आया ही आया है। तो ये 2 मार्क्स के लिए है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और समझें। तो सबसे पहले हमने जो सवाल लिया है उसको सोल्व कर देते हैं। सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी इर्रेशनल नंबर है, तो इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? माना 7√5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यानी कि हमें सबसे पहले क्या करना है? मान लेना है कि जो संख्या हमें दे रखी है उसको हम क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पर परिमेय संख्या लिखा, इसका मतलब क्या हुआ
परिमेय संख्या लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या दे रखी है 7/5 वो किस रूप की हुई, p/q के रूप में होगी। क्यों? क्योंकि हमने इसको परिमेय मान लिया है। ठीक है, अब परिमेय संख्या के क्या रोल होते हैं, तो q इज नॉट इक्वल टू 0 और pq क्या होंगे, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये हमने परिमेय मान लिया। तो जैसे हमने परिमेय मानेंगे तो हमारी अगली लाइन ये होगी, और क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं। अब हम क्या करें, तो ये जो 7 है √5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, ये 7 ऊपर है और गुणा कर रहा है, तो ये क्या करेगा, दूसरे पक्ष में जाएगा नीचे की तरफ, यानी कि p और आ जाएगा यहाँ पे 7q। ठीक है, अगले स्टेप में हमने ये कर लिया। अब हम यहाँ पर देखें कि एक तरफ √5 है और दूसरी तरफ p/7q है। ठीक है, अंडर वाली संख्या इसमें नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि p/7q एक परिमेय संख्या है, ये हमें दिख रहा है। ठीक है, p/7q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये संख्या परिमेय संख्या है तो इसके सामने वाली यानी बराबर में जो संख्या है वो भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो हम क्या लिखें कि √5 भी परिमेय संख्या है। लेकिन हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि √5 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य पूर्णांक है, और उस पर अंडर लगा हुआ है। तो हम पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब ये परिमेय नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि 7/5 परिमेय है। यह कथन गलत है, यानी कि हमने जो माना है वो कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पर जैसे ये कथन गलत हो गया, इसका मतलब ये क्या प्रूफ हो गया, 7/5 अपरिमेय संख्या है। हैंस प्रूफ। तो हमने क्या किया कि इसको अपरिमेय संख्या प्रूव कर दिया। तो मैक्सिमम ये जितने भी सवाल हैं इसमें हमारी जो पहली स्टेप है वो यही रहेगी। इसके बाद ये, और इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये अपने आप ही अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल लेते हैं प्रश्नावली 2.3 का, एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रमाणित कीजिए कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो वही स्टेप जो हमने पहले क्वेश्चन में की है। तो सबसे पहले हम क्या करें, माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय प्रूफ करना है, लेकिन हम क्या मानते हैं, परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे हमने परिमेय संख्या माना तो वापस से वही हो जाएगा, 5 - √3, और ये किसके बराबर हो जाएगा, p/q के रूप में हो जाएगा, p/q के रूप में। जैसे p/q के रूप में ये हमने लिखा, फिर हम लिखेंगे q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और pq सह अभाज्य है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हम क्या करें, इसको दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। यहाँ पर जो अंडर वाली संख्या है उसको हम एक तरफ रहने देंगे और बाकी की जो संख्या है उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 5 - √3 बराबर p/q है। तो हम क्या करें कि 5 को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। तो यहाँ पर रहेगा -√3 बराबर p/q -5। ठीक है, या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, या इसके जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि 5 को यहीं रखा, p/q को दूसरे पक्ष से इधर ले आए, तो ये माइनस का p/q हो जाएगा, और माइनस का √3 है उसको दूसरे पक्ष में ले गए तो ये प्लस का √3 हो जाएगा। तो हम ये वाला लेंगे, इसको लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये माइनस इधर भी आ रहा है, इधर से माइनस दिख रहा है, तो जो अच्छा नहीं लग रहा है तो हम क्या करें, इसको इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा q
तो एलसीएम आ गया और इससे मल्टीप्लाई हो गया 5q माइनस पी इज इक्वल टू √3। तो फिर वही काम कि ये p अपॉन q के रूप में दिख रही है, पूरा ये p वाला पार्ट हो गया और ये अपॉन में q हो गया, p अपॉन q के रूप में दिख रही है। ठीक है, कोई भी अंडर रूट वाली संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5q माइनस p अपॉन q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया परिमेय संख्या। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर वाली जो संख्या है वो भी क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। जब ये परिमेय है तो अतः √3 भी परिमेय होगी। ठीक है, लेकिन परंतु हम जानते हैं कि √3 परिमेय नहीं हो सकती है, परिमेय नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं कि √3 परिमेय नहीं है। तो जो कथन हमने माना है, अतः 5 माइनस √3 एक परिमेय है, यह कथन गलत है। जो हमने कथन जो माना था वो कथन क्या हो गया, गलत हो गया। यानी हमने जो माना था वो गलत हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको भी प्रूव कर लिया। तो मैक्सिमम सवाल जो है वो इसी स्टेप से, इसी विधि से होंगे। ठीक है, 2 सवाल और हैं, उनको भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि p व q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक हैं तो सिद्ध कीजिए कि √p प्लस √q एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हमें क्या प्रूव करना है कि √p प्लस √q एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दोनों को ऐड करें तो जो ऐड है वो भी अपरिमेय आता है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, वही काम, माना √p प्लस √q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो √p प्लस √q एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। तो फिर ये हो जाएगा √p प्लस √q। अब हम इसमें परिमेय के लिए हम a और b को लेंगे, p q नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी सवाल में है। तो a अपॉन b, ठीक है, इज इक्वल टू a अपॉन b हो जाएगा, जहाँ पर b इज़ नॉट इक्वल टू 0 और a b क्या हो जाएंगे, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो a और b सह अभाज्य संख्या है। अब हम क्या करें कि √p को यहीं पर रखा, √q को दूसरे पक्ष में ले गए। ठीक है, तो a अपॉन b माइनस √q। ठीक है, तो अब हम क्या करें, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यानी क्या किया कि दोनों साइड में हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया। तो क्या आ जाएगा, √p का स्क्वायर और इस तरफ आएगा a अपॉन b माइनस √q का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, इस पूरी संख्या को हम a माने और दूसरी संख्या को b माने, तो क्या दिखेगा यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे। तो √p का स्क्वायर, तो √p का स्क्वायर जो है वो कितना आएगा, p आएगा। मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ। अंडर का मतलब होता है, जैसे √p लिखा है, इसका मतलब है कि p की घात कितनी है, 1/2 है। अब यहाँ पर 1/2 है और उसका स्क्वायर हो रहा है, यानी कि √p का गुणा, यानी p की घात 1/2 और उससे गुणा हो रहा है p की घात 1/2। आधार समान हैं, घातें जुड़ जाती हैं, तो p घातें जोड़ दी, तो 1/2 और 1/2 आधा आधा जोड़ के कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये आंसर कितना आ गया, p की घात 1, उसको हम लिखते हैं p। ठीक है,
तो अंडर रूट पी का स्क्वायर कितना आ गया, पी आ गया। अब हम उसको सोल्व करते हैं तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए की जगह क्या है ए अपॉन बी मल्टीप्लाई माइनस बी की जगह क्या है अंडर रूट क्यू प्लस अंडर रूट क्यू का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा p इस तरफ तो है और ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए अपॉन बी मल्टीप्लाई अंडर रूट क्यू प्लस क्यू। ठीक है, रूट क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ बताया। अब हम क्या करें कि p को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं और ये जो माइनस वाला ही संख्या है -2 मल्टीप्लाई ए अपॉन बी मल्टीप्लाई अंडर रूट क्यू उसको भी दूसरे पक्ष में ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ए अपॉन बी मल्टीप्लाई अंडर रूट क्यू और इसको दूसरे पक्ष में ले गए तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी। ठीक है, इसको लिखा 2a अपॉन बी मल्टीप्लाई अंडर रूट क्यू और इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर। इसको हम और भी ये लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इधर भी है, बी स्क्वायर इधर भी है, दोनों में कॉमन भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करें, इस अंडर रूट क्यू वाली संख्या को यहीं रहने देते हैं और बाकी का जो 2a अपॉन बी है उसको दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a अपॉन बी है तो जो नीचे है वो ऊपर जाएगा यानी b और जो 2a ऊपर है मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, इस तरह से इसको हमने सोल्व कर दिया है। अब हम यहाँ पर देखें कि कोई भी अंडर रूट वाली संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी अपॉन 2a एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट क्यू भी एक परिमेय है। लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट वाली संख्या परिमेय नहीं होती है। इसका मतलब अंडर रूट क्यू अपरिमेय है या परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। अतः माना हुआ कथन यानी कि अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू भी परिमेय नहीं होगी, परिमेय नहीं होगी। ठीक है, तो जो कथन अपन ने माना था वो कथन गलत हो गया और ये परिमेय नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे। तो अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको प्रूफ कर लिया। तो एक और क्वेश्चन हमने लिया है, सेकंड क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर 3 सवाल हैं प्रश्नावली 2.3 के दूसरे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम देखें कि सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने किया था वो कुछ इस तरह से ही था, 3√2 जैसा ही था, और अभी एक और क्वेश्चन हमने जो किया था वो भी 6 + √2 जैसा ही था। तो ये 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। और हम जो करेंगे अभी वो है फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो इसको हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि 1/√2 है, इसको हम अपरिमेय सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले वही काम जो हम हर सवाल में करते हुए आए हैं कि माना 1/√2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है,
तो जैसे ही हमने परिमेय संख्या माना तो क्या हो जाएगा, 1/√2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड PQ सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करेंगे। कैसे देखें, 1/√2 बराबर P अपॉन Q है। तो हम क्या कर लें, इसका पक्षांतरण कर लेते हैं। तो Q है उसको हम दूसरे पक्ष में भेज देते हैं, P को भी दूसरे पक्ष में भेज देते हैं, √2 को भी दूसरे पक्ष में भेज देते हैं। तो क्या होगा देखो, यहाँ पर Q ऊपर की तरफ जाएगा और P नीचे की तरफ आएगा। तो ये हो गया Q अपॉन P हो गया। ठीक है, और दूसरा हम क्या करें, √2 को दूसरे पक्ष में भेज देते हैं। तो ये नीचे है तो कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा और ये आ जाएगा √2। ठीक है, तो ये भी एक तरह से P/Q के रूप में है। ये Q कोई संख्या है, P भी कोई संख्या है, तो ये भी एक P/Q के रूप में है। मतलब क्या हुआ कि Q अपॉन P एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः क्या हो गया कि √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं, परंतु √2 परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। अतः क्या हो जाएगा, माना हुआ कथन गलत है, माना हुआ कथन गलत है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये हमें सिद्ध करना था तो हमने कर लिया। तो इस तरह से हमने अपरिमेय संख्या पर जो आधारित प्रश्नावली है उसको सोल्व किया है, जो कि 2 नंबर के लिए है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी इसी तरह हम बहुत सारे वीडियो बनाने वाले हैं और गणित का क्लास 10 का पूरा कोर्स पढ़ने वाले हैं। तो आप हमसे जुड़े रहें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।